नमस्कार। शो चेष्टा यूट्यूब चैनल पर एक नए अंक को लेकर मैं डॉक्टर जेपी शर्मा एक बार फिर आपसे मुखातिब हो रहा हूं। आप सभी को वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का वीडियो लेक्चर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो स्टूडेंट्स अपियर हो रहे हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं उनसे जुड़ा हुआ है। आपसे बात करने से पहले एक बहुत प्रचलित उर्दू की शायरी है, खुदी को कर इतना बुलंद कि हर तकदीर पर खुदा बंदे से पूछे तेरी रजा क्या है। असफलताओं को ठोकर मारकर सफलताओं की सीढ़ी पर जो चढ़ेगा वही जिंदगी में कामयाब होगा। जो स्टूडेंट्स कई सालों से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पीसीएस हो या सिविल सर्विसेज या बैंक या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो, उन सभी से आज मैं कुछ बात करने आया हूँ। आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो या तो दिल्ली या इलाहाबाद जैसे शहरों में किसी कोचिंग सेंटर पर प्रिपरेशन कर रहे हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। उन सभी से मेरा यही कहना है कि असफलताओं से ही सफलताओं की मंजिल प्राप्त होती है, लेकिन दृढ़ संकल्प, बुलंद हौसला, निरंतरता, अनुशासन और लक्ष्य के प्रति समर्पण यदि किसी स्टूडेंट्स में हैं तो निश्चय ही वो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सफल होगा। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो कई सालों से असिस्टेंट प्रोफेसर या पीसीएस या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे होंगे। कुछ ने प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया होगा, लेकिन मेंस में उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा और इंटरव्यू कॉल नहीं आया। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अभी कुछ महीने पहले या एक आध साल से पहले तैयारी करना शुरू किया है, उन्हें ये नहीं मालूम कि वो किस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करें। आज एक फैशन बन गया है, बिना कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या सेंटर्स में जाए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सिलेक्शन संभव नहीं है। कि धारणा बिल्कुल गलत है। अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस में जो सिलेक्शंस किए हैं उनमें ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं किया। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने नौकरी में रहते हुए तैयारी की और सफलता अर्जित की। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनका एकेडमिक प्रोफाइल या एकेडमिक कैरियर बहुत ब्रिलियंट नहीं रहा, गोल्ड मेडलिस्ट नहीं रहे, लेकिन एक बहुत कॉमन जो बात इन सभी सफल अभ्यर्थियों में थी वो ये है कि उन्होंने निरंतरता को बनाए रखा, एकाग्रता को बनाए रखा, लक्ष्य के प्रति समर्पित रहे और भ्रमित नहीं हुए। निराशाएं आईं, लेकिन उन्होंने निराशाओं को चुनौती के रूप में स्वीकार करके सफलता को प्राप्त किया है। ऐसे सभी सफल अभ्यर्थियों को मैं अपनी हार्दिक बधाई देता हूं। और जो स्टूडेंट्स सिलेक्ट नहीं हुए हैं या तैयारी कर रहे हैं उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हो जिन्होंने प्रिलिमिनरी क्वालिफाई किया हो, मेंस में उनका सिलेक्शन ना हुआ हो, इंटरव्यू में रिजेक्ट हुए हो। आपको इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। आपको ये जानना है कि हमारी कमियां क्या हैं, हम किस तरीके से अपने को इम्प्रूव करें।
मैं हमेशा अपने पहले के लेक्चर्स में ये कहता रहा हूँ, लॉट ऑफ रीडिंग, लॉट ऑफ हियरिंग एंड देन लॉट ऑफ राइटिंग। सिविल सर्विसेज या पीसीएस के जो एग्ज़ाम्स होते हैं स्टेट्स के, इनके मेन एग्जामिनेशंस में आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट में, जनरल स्टडीज़ में और ऐसे राइटिंग में अपनी राइटिंग स्किल को दिखाना होता है। राइटिंग स्किल यानी कम्युनिकेशन स्किल जो है उसको एक दिन में इम्प्रूव नहीं किया जा सकता। इसके लिए आवश्यक है कि आप निरंतर कुछ ना कुछ लिखें, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की पत्रिका में लिखें, किसी समाचार पत्र के एडिटोरियल या आलेख या कोई लेख लिखें। और जब आप लिखेंगे और लोगों के कमेंट्स आपको मिलेंगे तो आपको लगेगा कि किन किन क्षेत्रों में आपकी पकड़ कमज़ोर है और कैसे आप इसको इम्प्रूव करेंगे। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी के जो मूल मंत्र हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम स्टडी को दो भागों में विभाजित करें। पहला मैक्रो लेवल पर और दूसरा माइक्रो लेवल पर। मैक्रो लेवल का अर्थ है जब कोई नया स्टूडेंट्स किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का फॉर्म भरता है और तैयारी आरंभ करता है तो उसे ये नहीं पता होता कि वो क्या पढ़े और क्या छोड़े। इसके लिए आवश्यक ये है